हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हो इनोवेटिव ज्योतिष में और मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ज्योतिष टूरिज्म एक नया मैंने सीरीज शुरू किया है जिसके अंदर मैं अलग बड़े बड़े ज्योतिषियों से मिलकर और ज्योतिष की कुछ गूढ़ बातें जानने की कोशिश करता हूं और उससे रिलेटेड किस्से मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो प्रीवियस मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत उसका समर्थन किया, तो मैंने सोचा मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखता हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अंदर एक छोटी सी कहानी होगी, मगर अंत में आप ज्योतिष के बहुत ही सटीक सूत्र सीख कर जाएंगे जो कि आपको सामान्य तौर पर कोई भी नहीं बता सकता। लंबे समय से मैं ज्योतिष की बुक्स का अध्ययन कर रहा हूँ और बुक्स का अध्ययन करते करते एक समय पर सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है और हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि कोई हमें वैसे ही कुछ सूत्र बताए ज्योतिष के बारे में कुछ गूढ़ जानकारी दे। तो इसी सिलसिले में मैंने जब भी किसी भी ज्योतिष के बारे में मुझे पता चलता है कि कोई बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं जिनकी बहुत अच्छी जानकारी है, तो हम देखते हैं इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोग बड़े पॉपुलर होते हैं और उनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं। जो व्यक्ति पॉपुलर है इसका मतलब उसके पास कोई न कोई तो ऐसी जानकारी होगी ही जो जानकारी सामान्य लोगों के पास नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैं अपनी एक यात्रा का आज आपको वृत्तांत सुनाऊंगा। एंड तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा और यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इस वृत्तांत के अंदर मैं आपको राहु से रिलेटेड सूत्रार्थ बताऊंगा, बहुत सटीक सूत्रार्थ बताऊंगा मैं। तो मुझे एक पता चला कहीं पर एक पहाड़ी पर एक बहुत ही पॉपुलर ज्योतिषी रहते हैं। तो मैंने कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो। तो मैंने कुछ सोर्सेज निकाले जिससे कि वो मुझसे बात कर पाए और मैं उन तक पहुंच गया। वो पहाड़ी पर रहते थे। पहाड़ी पर उन्होंने बहुत शानदार एक मंदिर बनाया हुआ है जिसके अंदर 20-25 लोगों के रहने की व्यवस्था है। 5-10 साधु संत हमेशा वहां पर रहते हैं। तो मैं उनके पास पहुंचा और उनसे मेरी वार्तालाप हुई रात्रि के समय पर। और जो वार्तालाप हुई वो इस तरह के से थी। उन्होंने बताया कि वो एक कारोबार किया करते थे कि राजस्थान के गांव के अंदर रजाई गद्दों को जो भरने का कारोबार होता है रुई का, और बहुत बड़ा कारोबार था। बड़े बड़े एरिया के अंदर आसपास के बहुत किलोमीटर तक के एरिया के अंदर उनके पास सबके होलसेल के ऑर्डर्स आते थे, वो सप्लाई करते थे। सभी ईश्वर की कृपा थी। अब उनकी राहु की दशा आई और राहु की दशा आते ही उन्होंने एकदम से देखा, उन्होंने 1-2 महीने के अंदर अंदर उनको जो ऑर्डर मिला करते थे वो उनका कोई कंपटीटर है उसके पास जाने लग गए और उनकी स्थिति जो है खराब होने लगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली हुई थी और फैक्ट्री के अंदर लेबर और सामान सारी चीज थी। जो खर्चे थे वो फिक्स थे, मगर अब काम मिलना उनको कम हो गया और 2-3 महीने के अंदर उनको लगने लगा कि अब स्थिति किस तरीके से संभलेगी। धीरे धीरे वो कोशिश करते रहे, मगर 6 महीने के अंदर उनकी स्थिति काफी खराब होगी। फैक्ट्री के अंदर उनको अपनी लेबर को हटाना पड़ा और काम बंद होने पड़े। 1-2 फैक्ट्रियां बंद होगी 6 महीने के अंदर अंदर, ऐसी स्थिति आ गई। अब ये स्थिति आई तो वो इस उधड़बन में तो पहले से ही थे। तो उनकी कहीं पर मुलाकात मेहंदीपुर बालाजी में किसी एक ज्योतिषी संत से हो गई और ज्योतिषी संत ने उन्हें बताया कि भाई आप की कुंडली वगैरह बर्थ डेट के बेस पर देखी और उन्होंने उन्हें बताया कि आपकी राहु की दशा शुरू हुई है और ये राहु की वजह से आपके साथ सारी घटनाएं हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वो पूछा उनसे कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप देखो आपके यहाँ पर कोई काल भैरव या भैरव का मंदिर हो तो वहां पर जाकर आप काल भैरव अष्टकम का पाठ करो रोजाना। अब जाकर आप पाठ करो और इसके बाद देखना। उन्होंने अपना पता वगैरह दिया, फिर मेरे से बात करना। तो वो वहां पर पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर था जिसमें कोई नहीं आता जाता था। भैरव का मंदिर था। वो उस भैरव के मंदिर पर जाकर काल भैरव अष्टकम का पाठ करने लगे, प्रसाद वगैरह चढ़ाने लगे। मदरा का प्रसाद चढ़ता है वहां पर काल भैरव को। काल भैरव के बारे में बता देता हूँ। काल भैरव भगवान शिव का जो सबसे एक तरीके से हम बोलते हैं बहुत एनर्जेटिक रूप है भगवान शिव का। उन्हें काल भैरव मानकर चलते हैं। तो भगवान शिव स्वयं भी है ये मान के चलिएगा। तो वो आपका काल भैरव के मंदिर में जाकर वहां पर पूजा पाठ करने लगे तो चमत्कार हो गया। विद इन ए वीक जो लोग उनसे ऑर्डर कैंसिल करके दूसरे के पास चले गए थे वो वापस आ गए। एक व्यक्ति आया, महीने के अंदर 3-4 लोग वापस आ गए और उनका 2-3 महीने के अंदर सारा काम चलने लग गया।
सारा काम चलने लग गया तो उनकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया है इसके बाद वो मंदिर पर ही रहने लगे 4-5 घंटे और वहाँ पर और सब उस स्थान को ठीक करने लगे। अपने जेब से पैसे लगा-लगा कर उन्होंने वो जो छोटा-सा मंदिर था जिस पर कोई भी नहीं जाता था, उसको पूरा बनवाना शुरू किया पहाड़ी पर और वहाँ पर हज़ारों लोग जाना शुरू हो गए। तो ये बात सब जगह फैलना भी शुरू हो गई, तो जिन लोगों की राहु की दशा नहीं थी, वो भी लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए और धीरे-धीरे वो केवल वो काल भैरव मंदिर में ही रहने लग गए। वो अपनी दुकान, मकान, घर में जाते ही नहीं थे, मगर फिर भी उनके जो आपके भाई वगैरह काम कर रहे थे, कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो गया और भी कई तरीके के कारोबार हो गए। तो वो कहते हैं कि 4-5 साल के अंदर-अंदर उन्होंने जैसे-जैसे उस काल भैरव मंदिर को विस्तार किया, वहाँ पर कमरे बनाए, वहाँ पर साधु संत को रखना शुरू किया, लोगों को भोजन कराना शुरू किया, रोज़ाना प्रसाद वगैरह लगाना शुरू किया और उन्होंने रहना ही वहीं पे शुरू कर दिया, जो भी लोग जिसको भी काम होता था वहीं आता। तो उनका सारा जब तक कि उनकी राहु की दशा आई तो वो अर्श से फर्श से अर्श पर इतना मतलब मान के चलिए कि वो जो 25 करोड़ के व्यक्ति थे, वो 2500 करोड़ के व्यक्ति हो गए। अगर उन्होंने सब कुछ त्याग कर काल भैरव की आराधना की राहु की दशा के अंदर-अंदर। और वो पढ़े लिखे तो थे ही। तो जब उन्होंने देखा एक चमत्कार उनके सामने-सामने चमत्कार था और वो एक व्यक्ति के बताने के बाद उनकी ज़िंदगी के अंदर चमत्कार हुआ, तो उन्होंने कहा ये है क्या ऐसे ऐसा क्या जादू है? तो उन्होंने राहु पर बड़ी रिसर्च की और राहु पर रिसर्च करने के बाद राहु से रिलेटेड उन्होंने कुंडली के अंदर बाकी चीज़ों को भी पढ़ा उन्होंने, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास गए, वहाँ पर उन्होंने अपने पास भी 3-4 ऐसे ज्योतिषी रखे हुए थे काल भैरव के मंदिर में जिनको बहुत ज्ञान था और वो महात्मा संत महात्मा थे मगर ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, उनसे वो लगातार सीखते रहे और ज्योतिष के वो पारंगत पंडित हो गए। उनको ईश्वर ने ऐसी वो दे दी काल भैरव ने कि वो किसी व्यक्ति को देखकर भी कई बार बता देते थे कि आपके साथ ये होने वाला है, उसका हाव भाव से उन्हें पता लगने लग गया, इतना पॉपुलर हो गए और बहुत सारे लोग उनके पास जाया करते थे, दूर दूर से लोग जाया करते थे, दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि थी। तो काल भैरव से रिलेटेड या राहु से रिलेटेड उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं वो आपके सामने शेयर करूंगा मेरे और उनके वार्तालाप के बीच में। एक तो जो उन्होंने सूत्र बताया वो ये बताया कि आप अपनी कुंडली लगाइए और कुंडली के अंदर आप देख लीजिएगा राहु जहाँ पर भी बैठा हुआ है। हम मानते हैं कि राहु सूर्य चंद्रमा को वो एक तरीके से ग्रहण लगाता है, प्रभावित करता है, ग्रहण लगाता है। उन्होंने कहा आपकी कुंडली के जिस भाव में राहु बैठ गया, उस भाव को ग्रहण लगा देगा। ग्रहण लगाने का मतलब क्या बताया? आप ये मानकर चलिए आप पूरी ज़िंदगी उस भाव में उलझ कर रहेंगे। वो भाव आपको इस तरीके की परेशानियाँ देता रहेगा पूरी ज़िंदगी की आप उससे कभी अलग नहीं हो पाएँगे, निकल नहीं पाएँगे और आप उस दिक्कत से हमेशा उलझते रहेंगे। एग्ज़ाम्पल दिए कई सारे जो आप भी अपनी कुंडलियों पर लगाइएगा। उन्होंने कहा सपोज़ आपके तीसरे भाव के अंदर राहु हो गया, राहु तीसरा भाव ग्रसित हो गया, सपोज़ 5वें भाव के अंदर राहु हो गया। तो 5वां भाव आपकी संतान का भाव होता है। तो 5वें भाव में आपके यदि राहु बैठा है, तो संतान से रिलेटेड वो भाव आपका एक तरीके से ग्रहण योग में आ गया। संतान से रिलेटेड मैटर से आप ज़िंदगी भर कभी भी जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप अलग नहीं हो सकते। इस तरीके से अलग नहीं होंगे। 5वें भाव में यदि राहु हो गया, तो आपकी संतान प्राप्ति में वो परेशानी करेगा। संतान होगी तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर एबनॉर्मल होगा। अब आप ये मत करने लग जाना नहीं हमारे तो आसानी से होगी। अभी पूरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। हो गई आपकी ठीक-ठाक भी होगी तो आपका पूरा फ़ोकस उसमें संतान पे ही लगा रहेगा। पहले उसको पढ़ाने में लगा रहेगा, इसके बाद उसको सेटल करने में लगा रहेगा, उसके बाद उसकी मैरिज हो जाएगी। तो मैरिड लाइफ़ के बाद भी आप उसी अपनी पूरी ज़िंदगी का जो आपका फ़ोकस सेंटर्ड एरिया है, आप सारा अपना आधी एनर्जी मान लीजिए उसी भाव से रिलेटेड आप कराएँगे। यदि फर्ज़ कीजिए आपका राहु 7वें भाव में बैठ गया, जो कि मैं पीछे भी एक सूत्र मैंने बताया था, जो उनके बताई हुई चीज़ों से बहुत मैच कर रहा था। 7वें भाव में बैठ गया तो 7th हाउस का राहु आपको मैरिड लाइफ़ के अंदर मतलब स्पाउस से रिलेटेड मैटर्स में ज़िंदगी भर उलझा के रखेगा। आपको स्पाउस मिलेगा, 7वें भाव में राहु बैठा हुआ है, आपकी मैरिड लाइफ़ खराब होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे योग बनते हैं। खराब नहीं हुई तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी आती रहेंगी और आपकी सपोज़ डिवोर्स के योग बनते हैं, डिवोर्स हो गया, आप दूसरी मैरिज करोगे, फिर उसके अंदर भी आपके डिस्प्यूट बने रहेंगे, मतलब आपकी ज़िंदगी का पूरा फ़ोकस साथ में उस भाव से आप बाहर नहीं निकल सकते। अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर भी आपका राहु बैठा है, आपने सुना होगा देखिए,
10वें भाव का राहु, लोग कहते हैं कि 10वें भाव में जो राहु होता है, अलग अलग तंत्र मंत्र बना रखे हैं लोगों ने, उस पर्सन के पास आपके प्रोफेशन की कोई कमी नहीं होती। ये सोचने का उल्टा तरीका है। अब जो उन्होंने बताया है तो उससे मेरा सोच बदला। उन्होंने कहा वो प्रोफेशन से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। उस व्यक्ति वो दिन रात साम दाम दंड से 10वें भाव में ही सोचता रहेगा। वो ता जिंदगी मतलब 90 साल का जाएगा तभी भी वो 10th हाउस से बाहर निकल नहीं पाएगा। कामयाब होने का मतलब ये नहीं है कि हमें काम मिलता रहे, पैसा आता रहे। कामयाब होना ये भी है कि हम अपनी जिंदगी को शांति से भी जी पाए। मगर 10वें भाव का राहु आपकी जिंदगी को शांति से नहीं जीने देगा। आपके पास काम होगा इतना, और आप काम को पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए सभी तरीके के कर्म करेंगे, और जिंदगी में आप जब तक जीवित रहेंगे 10th हाउस से रिलेटेड चीजों में उलझे रहेंगे। इस तरीके से वो भाव ग्रसित हो जाता है। सपोज आपके 9वें भाव से में राहु जाकर बैठ गया, तो 9वें भाव में आपका राहु बैठा होगा तो आपके पिता से रिलेटेड मैटर्स में, धर्म से रिलेटेड मैटर से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आपने लोग देखे होंगे जो कि पूरी जिंदगी अपनी मंदिर में गुजार देते हैं या अपनी माँ बाप की सेवा रहते हैं, मतलब उनका पूरा सेंटर 9th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में होगा। यदि चौथे भाव के अंदर आपका राहु आ गया, आपकी जिंदगी में हमेशा अपनी माँ से रिलेटेड मैटर्स, प्रॉपर्टी से, मकान से, दुकान से, उन चीजों से आप बाहर निकल नहीं पाओगे। आपके पास 20 मकान है, आप ये यहाँ पर कहोगे नहीं हमारे पास तो 4th हाउस में राहु था, हमारे पास तो कई मकान है, मगर आप उसी में उलझे रहोगे। आपके माइंड के अंदर उसी को मल्टीप्लाई करना रहेगा। या आपका मकान से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, मदर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाएगा। अब मदर, मकान, इस तरीके की चीजों, व्हीकल, इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब आपकी जो पूरी जिंदगी का मकसद जहां पर राहु बैठ जाता है वो भाव हो जाता है। आप इस पर लगा कर देखिए आपको कैसा लगा। मुझे बिल्कुल सूत्र एकदम सटीक लगा। 3rd हाउस में देखिए राहु आकर बैठ गया, उसका एक एग्जांपल बताया मैंने। तो उस पर्सन को, जैसे वो बॉय है, लड़का है, तो उसके छोटे बहन भाई नहीं होंगे, वो छोटे भाई नहीं होंगे, बहनें होंगी अक्सर। इसका एक्सेप्शन मिल सकता है आपको, अपोजिट मिल सकता है। तो वो क्या होगा, छोटी बहनें ही होंगी, तो वो उसकी पूरी जिंदगी क्या होगी कि जिम्मेवारियों में बहनों की मैरिज करेगा, बहनों से रिलेटेड मैटर्स होंगे आफ्टर मैरिज, उसी भाव से रिलेटेड चीजों में वो परमानेंट लगा रहेगा। इस तरीके के आपके योग बनते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को आप जरा देखिएगा कि आपका राहु से रिलेटेड 2nd हाउस का अंदर राहु चला गया। देखिए 2nd हाउस आपका फूड का होता है, खाने का होता है, परिवार का होता है। 2nd भाव का राहु यदि आपका आ गया तो आपके मुंह के थ्रू आप जो खाते हैं, पीते हैं, व्यसन करते हैं, उसी चीज से आपकी जिंदगी अटकी रहेगी पूरी जिंदगी। कि आप, आपको ऐसी कुछ आदत होगी, या तो आपको बहुत खाने पीने का शौक होगा, तो आपका सारा जो डायरेक्शन होगा, आप कहीं भी जाएंगे तो आप सोचेंगे मुझे कुछ खाने के लिए वो पर्टिकुलर चीज मिल जाए। घर में आएंगे तो भी खाने पर सारा फोकस रहेगा। या फिर कोई गलत आदत पड़ेगी तो नशे की आदत पड़ेगी तो उसी पर सारा फोकस रहेगा। उसी में आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। कभी नशा छोड़ोगे, फिर शुरू करोगे, फिर छोड़ोगे, फिर शुरू करोगे। इस तरीके की चीजों से, या स्पीच से रिलेटेड झूठ बोलने की आदत होगी तो व्यक्ति का हमेशा ये ध्यान रखो, काल्पनिक वर्ड में रहेगा, लोगों को वो झूठ बोलता रहेगा लगातार, और इसी तरीके की चीजों पर फोकस रहेगा। तो राहु जिस जगह पर भी बैठता है उसको ग्रहण लगा देता है। ग्रहण का मतलब होता है काला धब्बा लगाना, और उसी जगह पर आपको फोकस करके रख देगा, उसी पर सेंटर्ड करके रख देगा। आप और चीजों पर जाओगे उतने कामयाब नहीं हो पाओगे। एक दूसरा जो बहुत चमत्कारिक बात उन्होंने राहु से रिलेटेड बताई, और उनसे बड़ी बात है, मुझे नहीं लगा कि किसी व्यक्ति ने आज तक बताई हो। बीच में मैं आपको अपनी 2-3 चीजें बता देता हूँ। यदि आप भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स हैं, या कहीं आईकास के स्टूडेंट हैं, आप अलंकार या आचार्य का कोर्स कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में एग्जाम से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो मेरा नंबर है 9013798899। उस पर आप मैसेज भेजते हैं मुझे, मैं आपको रजिस्टर कर लूंगा, और एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें मैं आपको व्हाट्सएप चैट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, वीडियोस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए मैंने 13 जुलाई को एक वेबिनार रखा हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें। उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, एक भी पैसा आपसे कोई भी नहीं लेगा। दूसरे मेरे जो 2 कोर्सेज हैं जिनके चार्जेस हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एक एडवांस बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। उसका मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें आप रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अर्ली आएंगे तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। इसी तरीके से भृगुनंदी नाड़ी, प्योर आरजी राव वाली भृगुनंदी नाड़ी केवल मैं ही कराता हूँ। आपको यदि करनी है तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। अर्ली आएंगे तो आप अर्ली कुछ ना कुछ आपको में हम एडवांटेज देंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे, तो आप देर ना करें। नंबर हमारा सभी चीजों के लिए है 9013798899।
97988899, उस पर कॉल ना करें, आप मैसेज करें, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा चैट के थ्रू। कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं है। कॉल हमारे जो भी हैं साथ वाले लोग उसको फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो वो कॉल पिक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी सभी बातों का पूरी तरीके से जवाब नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं, हम इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, राहु से रिलेटेड सूत्रों में। अब राहु का हमने देखा कि हम राहु को काफ़ी हद तक बदनाम करके चलते हैं। ग्रहण योग मैंने बताया, उन्होंने दूसरा कॉम्बिनेशन बताया जो कि बहुत ही सटीक है, कि आपका राहु के साथ कोई भी प्लेनेट को बिठा दीजिए आप। आपने ना भाव देखना है, ना राशि देखनी है, ना कुछ भी नहीं देखना। राहु के साथ जो प्लेनेट बैठ गया, उसके सिग्निफिकेशंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना। उसके सिग्निफिकेशंस बेइंतहा हो जाएंगे आपकी जिंदगी के अंदर। एग्जाम्पल आप देखिएगा, यदि राहु के साथ मंगल को बिठा दिया गया, मंगल के नेचुरल सिग्निफिकेशन, मंगल साहस का कारक है मेनली, और राहु यदि बैठ गया तो आपके अंदर दुस्साहस आ जाएगा। साहस और दुस्साहस के अंदर अंतर है। साहस होता है आप कैलकुलेटिव, आपको पता है क्या क्या हो सकता है, उसे बोलते हैं साहस। मगर राहु के साथ मंगल आ गया तो ऐसा व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है। वो ऐसे काम कर गुजर सकता है जिसका कि बाद में जो रिजल्ट है वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये कोई व्यक्ति ऐसा काम भी कैसे कर सकता है, वो वही कर सकता है जिसका राहु के साथ मंगल बैठा है। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र जिन भी चीजों का कारक है आपको मालूम है, वो अनकन्वेंशनल हो जाएगा। हम कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, या आप आजकल जो एलजीबीटी चलते हैं, गेज, लेस्बियन, इस तरीके के कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली के अंदर बैठते हैं। यदि राहु और वीनस आ गया और इसी तरीके से वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीने का वो होगा, बहुत ज्यादा लग्जरी होगी उस लाइफ, उसकी लाइफ के अंदर। इसी तरीके से यदि राहु और सैटर्न का आपका कंजंक्शन होगा तो वो बहुत कर्म में परायण होगा व्यक्ति। कर्मों की अधिकता होगी उसकी जिंदगी के अंदर, वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा, लगातार कुछ ना कुछ काम करता रहेगा और कामों में उसको सफलता भी दिलवाएगा राहु, यदि राहु और सैटर्न की युति है। राहु और मरकरी की युति होगी तो इसकी स्पीच जो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की होगी। वो व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होगा, उसके जो शब्द हैं लोगों के कानों तक एज इट इज जाएंगे, उसको पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की कैपेबिलिटीज होंगी। उसमें उसकी स्पीच के अंदर जादू होगा जो दूसरे लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, बोलकर जो दूसरे लोगों को बोलकर सम्मोहित कर लेते हैं, वो कॉम्बिनेशन है यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और मरकरी की युति हो रखी है। राहु और मून की युति है, वो पर्सन बहुत ज्यादा काल्पनिक होगा। उसके अंदर जो काल्पनिक लाइक पोइट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो सिंगर होते हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो काल्पनिक होगा व्यक्ति, तो उसकी कल्पना बहुत बड़ी बड़ी होंगी। तो बहुत बड़ा आपका नोबल राइटर हो सकता है, बहुत बड़ा पोएम राइटर हो सकता है, बहुत बड़ा वो आपका जो लिरिसिस्ट हो सकता है। इस तरीके का पर्सन बनेगा जिसकी कुंडली में आपका राहु और मून के कंजंक्शन है। तो इस तरीके से जिस भी प्लेनेट के साथ आपकी कुंडली के अंदर राहु चला जाएगा, उसके सिग्निफिकेशंस को मल्टीफोल्ड बढ़ाएगा, हर हाल में बढ़ाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल भी ना बढ़ाए। और जो एक बहुत ही नई जानकारी जो मुझे मिली, मैं ये नई जानकारी की बात कर रहा हूं आपको, एक नई जानकारी मिली, वो ये थी कि आपकी कुंडली के अंदर दो पर्टिकुलर नक्षत्रों के अंदर यदि राहु बैठा है, तो एक नक्षत्र का राहु तो आपको अर्थ से फर्श से अर्थ तक पहुंचाएगा, और दूसरा अर्थ से फर्श तक पहुंचा देता है। और ये नक्षत्र है, ध्यान रखना है, आपका चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में जब भी राहु अवेलेबल है। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र शुरू होता है आपका टॉरस में। टॉरस में यदि बृहद पाराशर होरा शास्त्र में जाते हैं तो टॉरस में राहु को उच्च का बताया गया है। और टॉरस में जो राहु की सबसे बेटर स्थिति होती है वो चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में होती है। और चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र आपका शुरू होता है 10 डिग्री से टॉरस में, और 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक यदि आपकी कुंडली में राहु है, उसकी दशा का आप इंतजार कीजिए, वो आपको जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी देगा। राहु 8 साइन के अंदर टॉरस 8 साइन में आपका स्कॉर्पियो साइन हो जाता है। स्कॉर्पियो साइन के अंदर राहु यदि शनि के नक्षत्र में बैठ गए, तो वो आपको ये मानकर चलिए, यदि आपकी कुंडली में बैठा है तो आप उसकी दशा का इंतजार कीजिए, वो आपको परेशानी जरूर देगा, बहुत बड़ी विकट परेशानी देगा। ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। इसके बाद राहु आपको बहुत आपकी जिंदगी के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी राहु ने बना दी, आप ये ध्यान रखिएगा, राहु वायु तत्व की राशियों के अंदर ही दिया है। 3, 7, 11 मिथुन राशि के अंदर यदि आपकी कुंडली के राहु है, या तुला राशि के अंदर राहु है, या आपकी कुंभ राशि के अंदर राहु है, तो राहु की जब भी दशा आएगी, किसी भी भाव में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो आपकी जिंदगी के अंदर आपको फ्लोरिश करेगा, आगे बढ़ाएगा, आपको
जो कहते हैं एक्सेप्शनल कामयाबी देगा, उसी व्यक्ति की कुंडली में राहु इन नक्षत्रों में होगा जिसको उसने कामयाबी देनी है। तो 4 पर्टिकुलर नक्षत्र आप पकड़ के रख लीजिए राहु के। पहला नक्षत्र है आपका रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का, और 3 नक्षत्र आपका, 3 राशियां आप देख लीजिएगा। मिथुन राशि के अंदर राहु बैठा हुआ है, तुला राशि के अंदर बैठा है एक्वेरियस राशि, वायु तत्व का एलिमेंट है खुद राहु। और वायु तत्व की राशियों के अंदर जब वो जाकर बैठ जाएगा तो वो आपको एक तरीके से ऊंचाई पर पहुंचाएगा। जैसे पतंग नीचे से उड़कर आकाश की तरफ जाती है, उसी तरीके से राहु आपका वायु में रहना चाहता है। वायु तत्व की राशियों के अंदर जब भी राहु जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर होगा, वो उसको इसका ही हाई पोजीशन दिलाने में कैपेबल होगा। अब देखिए अंत में मैं जो राहु की रेमेडी आपको बता देता हूँ। राहु की आपकी दशा चल रही है, तो वो उन्हीं की सारी बातें कर रहा हूं मैं, अपनी कोई भी बात नहीं कर रहा। आपको कुंडलियों में क्या लगता है आप मुझे भी बता सकते हैं। मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ये जो भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, मगर ये जो मुझे ज्ञान वहां से मिला वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि राहु की आपकी दशा है ही, अब काल भैरव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। काल भैरव अष्टकम की आराधना करिए, रोजाना करिए। और करनी कब है आपको? राहु काल के अंदर। हर दिन राहु काल आता है एक पर्टिकुलर समय पर, आप गूगल पर डाल लीजिए आज राहु काल कब है, राहु काल के अंदर ही आपको करनी है। और आप रोजाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए। शनिवार को आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप रविवार को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 4 दिन कर लीजिए, 5 दिन कर लीजिए, मगर जब भी करोगे राहु काल में करोगे। आपको लगता है राहु काल में आप ऑफिस में, तो कोई बात नहीं, आप ऑफिस में भी एक जगह जाकर, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं ऑफिस में भी, आप एक जगह लेकर वहां पर आप इसकी वो आराधना करिए, तो आपको एकदम चमत्कारिक चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। आपके साथ जो खराब हो रहा है वो खराब होना बंद हो जाएगा, आपकी यथा स्थिति आ जाएगी। क्योंकि राहु की दशा के अंदर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा ही होगा। अब अच्छे से बुरे की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन यदि हो रहा है तो आप काल भैरव की आराधना करें। काल भैरव का प्रसाद चढ़ाए, वहां पर मदरा का प्रसाद भी चढ़ता है। और आप दान कर सकते हैं काल भैरव के लिए, आप काले तिलों का दान करें। साथ ही साथ आपको यदि ब्लैक डॉग होता है काल भैरव का, जो जिसके ऊपर बैठकर चलते हैं, सवारी जिसे हम बोलते हैं, तो आप ब्लैक डॉग काले कुत्तों को भी यदि आपका किसी भी तरीके का खाना वगैरह यदि ऑफर कर सकते हैं तो वो भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो इन रेमेडीज को आप करिएगा। आपको यदि कोई फायदा मिलता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और मेरी ये सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसको तभी कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि मैं जो कहानी आपको बता रहा हूँ वो मैं लिखता जा रहा हूँ। अगली कहानी मेरी जल्द आएगी। यदि आप लोग इसे लाइक करेंगे तो मैं एक और कहानी लेकर आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।